हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। पिछले कुछ टाइम से स्पेशली जब से 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे या अभी कुछ टाइम पहले जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए 12th के, तो कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि आफ्टर 12th उन्हें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए या आफ्टर 12th क्या कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई जाए, कुछ वीडियोस बनाए जाएँ कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा या हर एक सब्जेक्ट की कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उन्हें मुझसे चाहिए थी। तो हियर आई एम विद अ सीरीज़ ऑफ डिटेल्ड कोर्सेज जो कोई भी 12th का स्टूडेंट कर सकता है आफ्टर 12th। ओके, तो इस सीरीज़ में आज सबसे पहले मैं बात करूँगी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की, यानी बीएससी एजी कोर्स की। बीएससी एजी कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट कोई भी अगर बीएससी एजी का नाम सुनता है तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक कोर्स है, तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि उन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी चीज़ के अंदर जाना है। देखो, सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये माइंडसेट हटा दीजिए कि बीएससी एजी यानी खेती करना। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी एजी यानी खेती करना। आप बहुत हायर से हायर लेवल पे जा सकते हो अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट करते हो आफ्टर 12th। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है और साथ ही साथ पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं जो बीएससी एजी से रिलेटेड है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, बहुत सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या है बीएससी एजी, आपको कौन कौन सी चीज़ें उसमें पढ़ानी है, क्या क्या पढ़ना है। बीएससी एजी एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसे गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोगों को बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों से मेरा मतलब है कि टोटल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि आपका जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया, आपका उनके रिसोर्सेज हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी स्टडी आपको करनी है वो सारी चीज़ें आपको बीएससी एजी में मिलेंगी। क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन, देखो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत वास्ट एरिया में या फिर बहुत वास्ट लेवल पे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक, चाहे स्मॉल लेवल पे जुड़े हुए हों, चाहे लार्ज स्केल पे, लार्ज लेवल पे जुड़े हुए हों, लेकिन बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन को और ज़्यादा मॉडर्न और इफ़ेक्टिव तरीके से बनाने के लिए ये कोर्स किया गया है, जिसमें आपको स्मॉल से स्मॉल और लार्ज से लार्ज हर एक बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एग्रीकल्चर फार्मिंग को या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लाइक हमें जब हम छोटे रहते हैं तो हमें बहुत स्मॉल स्केल पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं साइंस में, बायो में, कि आपका कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे रबी क्रॉप हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया, ये सारी चीज़ें हमको बहुत स्मॉल लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो इसमें कुछ आपको बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ इसेंस मिलेंगे और बाकी के जो भी आपने एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, रिवोल्यूशंस वगैरह जो भी आप लोगों ने बेसिक लेवल पे पढ़ी हुई है, ये आप लोगों को लार्ज स्केल पे इसमें मिलेगी। ठीक है, कुछ डिसिप्लिन्स की अगर बात की जाए तो कुछ डिसिप्लिन्स जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊँ। एग्रीकल्चर साइंस की कुछ डिसिप्लिन्स जो हैं, इसमें आ सकता है आपको एग्रोनॉमी मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी मिल जाएगा, इंटोमोलॉजी मिल जाएगा, सॉयल साइंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, होम साइंस भी इसमें एक डिसिप्लिन है, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, वेटरनरी साइंस हो गया, ये सारी जो डिसिप्लिन्स हैं ये आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा। एक चीज़ और है कि ये एग्रीकल्चर साइंस को या फिर बीएससी एग्रीकल्चर को कोर्स में लाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि बच्चे ज़मीन से एक तरीके से जुड़े रहें, या फिर उन्हें जो भी बहुत बेसिक जॉब है हमारे इंडिया में, हमारा जो कंट्री फूड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, इसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो सकें। और बच्चे जो भी इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं या जो भी इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने जा रहे हैं, उन्हें मैं एक चीज़ ये बता दूं कि माइंडसेट रखें कि वो क्रॉप प्रोडक्शन को इफ़ेक्टिव तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है,
तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको बीएससी एजी में मिलेंगी। जो भी डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे अभी एलिजिबिलिटी को लेके या फिर कॉलेजेस को लेके या फिर इसके स्कोप्स को लेके, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर करने की ये है कि बच्चा जो भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहा है वो 10+2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, यानी उसका 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th कंप्लीट होने के साथ साथ उसका 12th इन साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी पीसीबी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी पीसीएम। चाहे आप पीसीएम से हो चाहे आप पीसीबी से हो, आप बीएससी एग्रीकल्चर को आफ्टर 12th कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर ऑप्ट कर रहा है वो एक चीज़ और, उसके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट में 12th क्लास में, उसके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी वो इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस चीज़ को लेके क्रिएटिव हैं, तभी इस चीज़ को ऑप्ट करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप का इंटरेस्ट है तो ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज़ ये एक हद तक जाने के बाद आपको कुछ बोरिंग फील करा सकता है। और जब भी हमारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है या सब्जेक्ट हमें बोरिंग लगने लगता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा आगे तक लेके नहीं जा पाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस का अपना अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, तो उस हिसाब से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख के एडमिशन ले सकते हैं। ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं कि ये बीएससी एग्रीकल्चर का जो पूरा आपका कोर्स है, ये इसका ड्यूरेशन क्या है और फीस क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको कितने साल इस चीज़ में रखने हैं। देखो बेसिकली जो ग्रेजुएशन होता है या फिर जब हम किसी भी यूजी डिग्री के कोर्स करते हैं, चाहे बीएससी हो गया, चाहे हमारा बीए हो गया, बीकॉम हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जनरली 3 साल का होता है। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जो 4 साल का होता है। 4 साल का इसलिए क्योंकि इसमें आपको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ इंटर्नशिप या फिर बेसिकली फील्ड वर्क भी कराया जाता है, तो ये 4 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन हो गई इसकी 4 साल, और फीस आपकी अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए एक करेक्ट फ़ीस नहीं बताया जा सकता। 7,000 से 40,000 तक जनरल इसका फ़ीस है, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस की अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, ठीक है। तो अलग अलग डिफ़र। अगर सिलेबस की बात की जाए तो बेसिकली 4 साल का कोर्स है आपका, तो 8 सेमेस्टर पूरे मिला के इसमें होते हैं। इस कोर्स में 8 सेमेस्टर्स इसलिए होते हैं ताकि इस पूरे के पूरे कोर्स को एक पीरियोडिक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में 8 सेमेस्टर के अंदर ख़त्म किया जा सके। हर एक सेमेस्टर का अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक सिलेबस होता है या स्पेसिफिक चीज़ें आपको अलग अलग सिलेबस में पढ़नी होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स ऑफ प्लांट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमैनिटी साइंस, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड ईयर में जब आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करते हो तो सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको पढ़ना होता है इंटरेक्शन विद टॉपिक्स सच एज कोर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड इंटोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में पढ़ना होता है। फिर जब आप फोर्थ ईयर यानी कि जब आप 7th और 8th सेमेस्टर देते हो, तो 7th और 8th सेमेस्टर में बेसिकली आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, लाइक आपको फील्ड वर्क करना होता है, ठीक है। आपको जगह जगह जाके उस चीज़ के बारे में, सॉइल के बारे में या फिर और भी चीज़ों के बारे में समझना होता है। एक तरीके से ये प्रैक्टिकल आपका नॉलेज गेन करने के लिए आपका जो फोर्थ ईयर पूरा आपका होता है, ठीक है। देखो जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर ऑप्ट कर रहा है, ऑल द स्टूडेंट शुड हैव दैट माइंड सेट कि उसे ग्राउंड से ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चे इस जोश में कि हाँ सैलरी अच्छी होगी या वैकेंसीज अच्छी आ रही हैं या स्कोप्स वो आते हैं, तो उस चीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब उस चीज़ के अंदर उन्हें डिटेल्ड में उस चीज़ को पढ़ना होता है तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जो भी इस चीज़ को ऑप्ट करे उसे मेंटली इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर होना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्रिएटिव वे में प्रिपेयर करिए। ये यहाँ देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको अलग अलग सेमेस्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में आप लोगों को बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, सेमेस्टर 2 में आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के कोर्सेज पढ़ने हैं, ठीक
ठीक है। सेमेस्टर 3 में जब हम आते हैं तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और सेमेस्टर 4 में हमें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ना है। आप इन कोर्सेज़ के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और आपको बहुत हेल्प पड़ेगी। सेमेस्टर 5 में हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन और सेमेस्टर 6 में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सेमेस्टर 7 में हमें एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जब हम सेमेस्टर 8 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 8 में हमें एग्रोनॉमी के डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल, जो एक्सपेरिमेंटल हमारा प्रैक्टिकल होता है, फील्ड प्रैक्टिकल होता है, वो सारा कुछ भी होता है। तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और फिर देखिए। स्कोप्स की अगर बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्कोप है यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में। देखो, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हो अपना बीएससी एग्रीकल्चर का, तो वहाँ पे बहुत आसानी से ही कॉलेज प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। कॉलेज प्लेसमेंट्स बेसिकली आपको सिर्फ उन कॉलेजेस में मिलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल के कॉलेज हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आसानी से आपका कोर्स कम्प्लीट करने के बाद आपको कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाएगी और आप अच्छी खासी किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट लेवल पे भी काफ़ी कुछ बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कर सकते हो, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, आपका डेयरी फार्मिंग हो गया, जिसमें आप 3 से 4 लाख के पैकेज पे, मंथली पैकेज पे आप काम कर सकते हो, जो आपका प्राइवेट हो। क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पे इंडिया में हर एक को इन सब चीज़ों की, डेयरी प्रोडक्शन की या फिर एग्स की, चिकन्स की ज़रूरत होती है। तो आप इन सब चीज़ों को डेयरी वगैरह के बेसिस पे कर सकते हो आराम से। इसके साथ साथ अगर आप इस फील्ड में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है इसमें। अगर आपने बीएससी एजी कर लिया 4 साल का, उसके बाद आप एमएससी कर लीजिए इसमें, और एमएससी करने के बाद, एमएससी एजी करने के बाद आप पीएचडी कर लीजिए, स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, ठीक है। और पीएचडी करने के बाद फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में, या फिर एक टीचिंग लाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक। अदर देन ऑल ऑफ दीज, आप चाहें तो इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं, लाइक यूपीएससी वगैरह। आप जो भी आप चाहो आप आराम से कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और आप आराम से उस स्कोप्स को क्लियर करोगे। फूड प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी इंडस्ट्रीज़ हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन कंपनीज़ हो गई, ये सब कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ जॉब्स बताए, एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि उनकी सैलरी कैसे है। तो इसमें से आपको जो भी कुछ अगर आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये सारे स्कोप्स के एग्जांपल्स हैं कि आपको कितने अच्छे अच्छे स्कोप्स बीएससी एग्रीकल्चर में मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ये कुछ सैलरी के साथ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कुछ ऐसे स्कूल, कुछ ऐसे कॉलेजेस जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए। तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहें, आप आराम से उनके एंट्रेंस बेसिस पे या नॉर्मल जैसे भी एडमिशन होते हो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एंट्रेंस टेस्ट, जैसे ये जो भी नाम है, ये कुछ ऐसे एंट्रेंस टेस्ट हैं जो जनरली इंडिया में होते हैं, जिससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं, स्कोप्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में। तो आप आराम से इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग गांव से रिलेटेड है, रूरल एरिया से रिलेटेड है, या फिर अर्बन से भी रिलेटेड हैं, वो लोग अगर इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट थोड़ा सा भी रखते हैं और थोड़े से भी क्रिएटिव हों प्लांट्स वगैरह को लेके, क्रॉप्स को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। स्मॉल से स्मॉल लेवल पे, लार्ज से लार्ज स्केल पे इंडिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो काफ़ी ज़्यादा आगे के टाइम पे भी वैकेंसीज़ इस चीज़ से रिलेटेड आने वाली हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी, स्कोप्स, ड्यूरेशन आपके कोर्स का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसकी फ़ीस, कॉलेजेस वगैरह, जितना मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे सकती थी मैंने आपको दे दिया टोटल। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, जो भी क्लियर करें। और अगर आपका इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ऑप्ट करें और गो अहेड प्लीज़। 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशंस बंद ना करें, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें आगे के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, जो भी आपके दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स
जो भी कोई अगर आपकी जान पहचान में BSc करना चाहता है या फिर आप चाहते हो कि वो BSc करे तो उन्हें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।